हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल मैथ विद सुशील बिंद में। आज हम लोग फिर लेके आए हैं नेक्स्ट वाला CHS का साल पेपर 2017 वाला है। 2017 वाला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला ये कह रहा था कि एक नाव कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में जाती है और समान दूरी को धारा के अनुकूल 4 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब वह दूरी है। दूरी पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत मोटा चौड़ा तो है नहीं। चलो, जहाँ पर ये नाव संबंधी और ये धारा संबंधी प्रश्न है, होता क्या है, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रखा हूँ। मेरे पास एक नाव है। ये नाव क्या कर रही है, नाव है ये धारा में, यानी किसी नदी में प्रवाहित, जहाँ पर नदी प्रवाहित हो रही है उसमें ये धारा गमन कर रहा है। और उस कंडीशन में यहाँ दे रखा है कि नदी की जो चाल है, जो पानी की जो चाल है, वो दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दूसरा में ये दे रखा है कि ये अगर नाव जो है कि अगर धारा की दिशा में चलती है तो यहाँ तक जाने में कुल समय 6 घंटा लेती है। भैया पहले 6 घंटा लेती है, फिर अगर धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो कितना लेती है समय आपका, नहीं धारा की अनुकूल यानी धारा की दिशा में चलने पर आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा लेती है, और नाव धारा की विपरीत दिशा में आने पर कितना ले रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ले। क्योंकि भाई अगर धारा की दिशा में चलेगा तो उसकी वेलोसिटी तगड़ी हो जाएगी तो कम समय लेगा, अगर विपरीत दिशा में चलेगी तो समय ज़्यादा लेगा। ठीक है ना, ये दे रखा है। हाँ, अनुकूल और प्रतिकूल जिसको बोलते हैं हम लोग। चलो अब देखो क्या क्या दे रखा है इसमें। ये दोनों यानी जो एक निश्चित दूरी है, समान दूरी, उसको हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। इस कंडीशन हम लोग मानते क्या, माना नाव की जो चाल है मेरे पास कितने हैं, चाल क्या है, चाल बराबर हम लोग क्या माने हैं, नाव की 1 किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और धारा की चाल दे ही रखा है, धारा की चाल गिवन है, धारा की चाल दे ही रखा है। कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। और जो एक समान दूरी है, एक समान दूरी को हम लोग क्या मान लिए हैं, x है। एक समान दूरी जिधर नाव कवर कर रही है उसको हम लोग क्या माने हैं, x किलोमीटर, ठीक है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में देखो 2 चीज़ होता है, एक आपका अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है। अनुकूल में हमेशा क्या होता है, धारा, दोनों की धारा क्या जुड़ती है, चलती है तो जुड़ जाती है ना। जैसे कह दिया जाए कि अगर आपको निकालना है धारा के अनुकूल दिशा में चाल, है ना। अब मैं कहूँ क्या होगा, धारा, भाई जब ये नाव इस पानी में फ्लो करेगी तो जिस दिशा में ये धारा गमन कर रही है उसमें अगर उस दिशा में ये चलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूल बोलते हैं, है ना, कि हाँ धारा हमारे अनुकूल है। प्रतिकूल का मतलब होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। जब अनुकूल कहेगा तो यानी धारा की दिशा में चाल होता है, प्रतिकूल कहेगा तो धारा की विपरीत दिशा में चाल होता है। तो पहले मैं धारा की ऐसे लिखेंगे, नाव की चाल धारा के अनुकूल दिशा में, नाव की चाल धारा के अनुकूल दिशा में लिख लेते हैं, अनुकूल दिशा में, ठीक है ना। अनुकूल दिशा में क्या हो जाएगा, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका a धन का 3 किलोमीटर प्रति घंटा। भैया इसका a नाव का था, धारा का 3 था, तो a प्लस का क्या हो गया, 3। दूसरी बात, हम नाव की चाल ही निकालेंगे लेकिन धारा की विपरीत दिशा में। नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में या अनुकूल दिशा में हमको ले रहे हैं, है ना। अनुकूल तो हो गया ना, प्रतिकूल बचा था जी, प्रतिकूल दिशा, सॉरी, प्रतिकूल दिशा में। चलो इसका निकाल लेते हैं। प्रतिकूल दिशा में क्या होता है, चाल घट जाती है, नाव की चाल में से धारा की चाल कैंसिल हो जाएगा, ये प्रति घंटा। अब देखो करते क्या है,
अगर नाव को धारा की दिशा में जाने में लगा समय, है ना, समय निकालेंगे, समय दे भी रखा है। तो चलो पहला हम लोग कंडीशन क्या निकालते हैं, समय बराबर क्या होता है आप लोग जानते, पहले निकाल लेते हैं। नाव द्वारा धारा की अनुकूल, है ना, अनुकूल दिशा में जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, कितना समय लगा, अनुकूल दिशा में होगा क्या, फार्मूला आप लोग जानते हो, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे का चाल, और दूरी हम लोग क्या जब किए थे, x, है ना, तो x बटे क्या होगा, x बटे कितना था अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा 4 घंटे में, अनुकूल दिशा में चाल कितनी हो गई थी, a प्लस का 3। अब ये था, सॉरी इसको मैं, अब हम करें क्या, चलिए अनुकूल दिशा में जो जाने में जो समय लगा उसमें दे रखा 4 घंटा, है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, समय के स्थान कितना दे रखा 4, तो 4 बराबर क्या लिखेंगे, x बटे का a प्लस का 3, ठीक है ना। अब ये इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा, नाव द्वारा धारा की प्रतिकूल दिशा में लगा समय, है ना, यहाँ पर लिख देते प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल अपना पूरा लिख लेना, प्रतिकूल दिशा में नाव द्वारा लगा समय, लगा समय। चलो फिर फार्मूला वही आपका लगे क्या, दूरी बटे का समय, दूरी की तरफ, दूरी बटे चाल, x बटे क्या हो जाएगा, चाल कितना था आपका a माइनस का 3, इसकी वैल्यू दे रखा है। प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी थी, 6 घंटा ले रहा था, तो ये 6 बराबर क्या हो जाएगा, x बटे का a माइनस का 3, इसको हम लोग दूसरा बना लेते हैं, ठीक है ना। अब है क्या, अब हम लोग करें क्या, ये दूरी दोनों में समान है, मैं दूरी को दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों दूरी समान है, तो हम करें क्या, इक्वेशन 1 और 2 से भाग क्या दे दें, भाग देंगे तब भी आ जाए, चलो नहीं तो हम लोग करते क्या, ये क्योंकि दोनों की दूरी समान ही है तो दूरी आपस में बराबर कर दे रहे, x दोनों को बराबर कर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते, इक्वेशन फर्स्ट हमको क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट वाले को लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दे रहा हूँ कि हो जाएगा 4 इंटू a प्लस का 3 इज इक्वल टू x, है ना। और दूसरे से हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन आपका सेकंड से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट इक्वेशन सेकंड क्या होगा, 6 इंटू a माइनस का 3 इज इक्वल टू x, ठीक, क्योंकि दोनों को दूरी बराबर है इसलिए इक्वल हो जाएंगे समीकरण। अब यही 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ समीकरण, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। होगा क्या, ये हो जाएगा 4a प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6a माइनस का 3 हो जाएगा। जब भाई दोनों दूरी बराबर है तो इस वाले दूरी के बराबर इस वैल्यू रख दे रहे हैं। अब इसी को सॉल्व कर लो, गुणा कर दो इसके अंदर, 4a प्लस 4 3 ये का 12, 6a माइनस 6 3 ये का 18, वेरिएबल सेपरेट कर ले रहे हैं क्योंकि वन वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया इक्वेशन। ये 4a और इस 6 को इधर ला रहे माइनस का 6a होगा, और इधर बच गया माइनस का 18 और इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको माइनस का 2a होगा और ये क्या बन जाएगा, माइनस का 30 बन जाएगा, तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a बराबर क्या मेरे पास आ जाएगा 30 बटे का 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा 15 क्या किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी। ये मेरे पास आ गया। अब पूछा क्या इसमें प्रश्न में नाव की चाल पूछा है, किसकी चाल पूछा है, नाव की तय की गई दूरी, ये दूरी पूछ रहा था, ये डिस्टेंस। अब हम लोग करें क्या, ये a की वैल्यू चाहे इस वाले इक्वेशन में रख दो चाहे यहाँ पर रख दो,
यही दोनों इक्वेशन यहाँ पर भी है, चाहे यहाँ पर रख सकते हो 1 और 2 में, है ना। चलिए इधर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो बाबू इधर हल करो। ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक ना, है ना। करेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना। देन वी गेट, क्या मिल जाएगा हम लोग को, चलो अब ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, चलो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं 4 इंटू ए की वैल्यू कितना आ गया 15 प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या x, ओके। चलो ये 4 इंटू 15 3 का 18 बराबर का x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 18 पचे सॉरी 18 चौका 72 यानी 72 क्या किलोमीटर। जो जितनी दूरी वो लोग नाव कवर कर रही थी, वो जो समान दूरी थी वह कितनी थी आपकी 72 किलोमीटर थी। आपका ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा, ओके। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा करा इसका, करा किसी सड़क को समतल करने के लिए सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर हो तथा लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा भैया, ठीक ना। चलो पहले क्या दे रखा है इसमें, रोलर का जो दे रखा है उसका हम लोग एरिया निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए ये मैंने स्ट्रक्चर ये बना रखा हूँ। स्ट्रक्चर क्या बनाया हूँ, ये मेरे पास सड़क है, ब्लैक वाला सड़क है, इसका ये रोलर है। रोलर का पूरी ये आपका मेजरमेंट गिवन है। ये पूरा व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर और ये लेंथ इसकी लंबाई दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। और यह रोलर जो है कि इस पर कितना चक्कर लगा रहा है 750 चक्कर लगा रहा है। तो कह रहा है कि सड़कों का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई होगा क्या समझना, इसका जितना एरिया होगा, इस रोलर का जितना एरिया होगा, अगर उतना एक चक्कर लगाएगा तो उतना उसका क्षेत्रफल सड़क का क्षेत्रफल कवर करेगा। लेकिन कितने चक्कर लगा रहा है 750, कहने का मतलब इसका एरिया जो होगा उसका मल्टीप्लिकेशन इस वाले 700 चक्कर में करेंगे तो सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सड़क का क्षेत्रफल निकालने का सिंपल सा तरीका, इसका जो क्षेत्रफल होगा, और आप लोग जानते हैं बेलन का, ये रोलर जो होता है बेलन होता है, बेलन का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला आपका क्या होता है 2πr/h होता है। 2πr/h यानी इसका एरिया आ जाएगा। तो सड़क का एरिया मुझे निकालने के लिए जितना राउंड मार रहा है, जितने चक्कर लगा रहा है, उसका उतने से गुणा कर दीजिए, तो टोटल आल क्या आ जाएगा, इसका सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो यहाँ पर जो जो दिया हम लोग लिख लेते हैं। खैर वहाँ पर तो शो भी किया हूँ बट लिख भी दे रहा हूँ। दिए क्या क्या मेरे पास है, ये रोलर की बात दे रहा है, रोलर यही है कि रोलर है, क्या रोलर है, रोलर का व्यास दे रखा, पहला नंबर व्यास दे रखा है। व्यास कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल मुझे चाहिए तो त्रिज्या ही चाहिए, इसका आधा, इसका 2 को भाग दे दो, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 4 दूँ 8 और 2 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी लंबाई दे रखा है, रोलर की लंबाई दे रखा है, लंबाई कितनी गिवन है 1 मीटर दे रखा है। ध्यान ये रखिए, देखिए आंसर जो इसका ऑप्शन बना है सबका सब मीटर में बनाया है, तो मैं मीटर में निकालने का प्रयास करता हूँ। ये 1 मीटर ठीक ठाक है, इसको मैं क्या करता हूँ सेंटीमीटर को मीटर बदल दे रहा हूँ। 1 मीटर बराबर आप लोग जाते हो 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100, इसी में 100 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, काटना चाहो तो काट लो, अभी मैं पूरा वैल्यू रख दूंगा। ये हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, रोलर का क्षेत्रफल बराबर है, यह क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ कहते हैं, है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, ये बेलन ही होता है, मैं बेलन लिख दे रहा हूँ, फिर अंडर ये बेलन होता है रोलर, इसको हम लोग रोलर लिखे हैं। अरे यार बेलन लिखो यार, ये बेलन लिख लो ना, बोलर कहाँ लिख ले हो। चलो रोलर जो होता है बेलन जैसा होता है, मैं समझने के लिए आप लोग लिख दियो। बेलन का जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, बेलन में क्षेत्रफल ऐसा कुछ नहीं, तो इसी को हम लोग वक्र पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं।
का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला आपका 2πr/h होता है। अब इसको निकाल लो, ए यानी पूरे पहले लोलर का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 750 बार चक्कर करने में कितना क्षेत्रफल अलग निकालेंगे। तो क्या होगा, 2 × 22 की वैल्यू आप लोग को पता है 22 बटा क्या होता है आपका 7 होता है। 22 बटा 7, आर की वैल्यू मेरे पास आ ही गया है 42 बटे का 100 आ गया, गुणे एच की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, ठीक है ना। चलो 7 छंग 42 हो जाएगा, चलो 2 से काटो, ये 50 आएगा, यहाँ पर 11 बचेगा, यहाँ काटेंगे तो 25 आ जाएगा। जी भैया, गुड। 66 बटे क्या बन गया 25 क्या मीटर का इसे स्क्वायर। ये बेलन का केवल यानी उस लोलर का क्षेत्रफल आया है, लेकिन कितना चक्कर लगा रहा था, तो आ क्या जाएगा, हम लोग लिखेंगे क्या, जो ये जितना इसका क्षेत्रफल होगा, जितना चक्कर लगाने पा रहा है वो सड़क का क्षेत्रफल ही होगा। तो लिखेंगे क्या, सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। चलो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लोलर का क्षेत्रफल इंटू लगाए गए चक्रों की संख्या, है ना, जिधर चक्कर लगा रहा है। हाँ, तो रोलर का क्षेत्रफल गुणे चक्रों की संख्या, ये पूरा बराबर सड़क का आ जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो हम लोग फट से कर लेते हैं। लोलर का क्षेत्रफल कितना था 66 बटे का 25, कितना चक्कर लगा रहा था 750, 25 1 के 25 3 का 75, है ना। चलो गुणा कर लो, 3 6 के 18 और 3 6 के 18 19 और 1 0 बढ़ गया, तो ये इतना मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो यानी उस जो सड़क का क्षेत्रफल रहा कितना रहा 1980 मीटर का स्क्वायर। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हम लोग चलेंगे डी के साथ। ओके, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला है। क्वेश्चन तीसरा ये कह रहा है, कि यदि x बटे बी बटे एक्स ए माइनस का बी बराबर x माइनस का बी अपान का a प्लस का बी, तब x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखा है a, दूसरा माइनस के, तीसरा दे रखा है b और चौथा दे रखा माइनस का d, ठीक है ना। तो ये है, अगर आप लोग चाहो तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, आप लोग चाहोगे तो सॉल्व करके निकाल सकते हो। चलो हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर ऑप्शन रिलेटेड बताते हैं। क्या दे रखा है, x प्लस का b अपान का a माइनस का b इज इक्वल टू एक्स माइनस का b अपान का a प्लस का b। x की क्या ऐसी वैल्यू है हमें इससे निकालना है। 4 ऑप्शन दे रखा है, अगर ऑप्शन से आप लोग निकालना चाहो तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। ऐसा कौन सा x का मान है जिससे दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, वही वैल्यू होगा। x का मान ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन से। एक बार x की वैल्यू a रख के देखो, एक बार आपको क्या दे रखा है इसमें माइनस a दे रखा है, माइनस a रख के देखो, एक बार b और एक बार माइनस b रख के देख लो क्या क्या वैल्यू आती है। अगर आ रही है तो ठीक ठाक, अदरवाइज आप लोग समझते ही हो क्या होगा। चलो हम लोग पहले मेथड लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा, x प्लस का b इंटू ए प्लस का b। पहला इसका गुणा मैंने इधर कर दी, अब इसका गुणा इधर करो, बराबर का x माइनस का b इंटू ए माइनस का b। ठीक, चलो गुणा कर लेते हैं। x का इसके अंदर गुणा कर देते हैं, ax प्लस का bx प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। ये तो आप लोग गुणा करना सीखे ही हैं, बराबर इधर से कर लो, ax ये हो जाएगा माइनस का bx माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर। सेम साइन कैंसिल, ठीक ना। चलो और कुछ कैंसिल होगा, ये और ये भी सेम साइन कैंसिल आउट। बचा क्या आपका है, ये आपका माइनस का ab, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, bx प्लस का ab और ये इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा bx और इधर आएगा तो ये प्लस ab बन जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। एक ये है और एक ये है, दोनों 2 है ना, तो 2bx और ये भी 2 है ना,
2ab है। गुड, क्या बात है। चलो पक्षांतर करते हैं, क्या दिक्कत है यहीं से। ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab। ये तो ये गया, b से तो b गया, तो बचा क्या, x बराबर क्या बन गया, माइनस का a। तो x की वैल्यू क्या होगा, यानी इसका मान x बराबर माइनस का a होगा। हम लोग चलेंगे ऑप्शन बी के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलिए क्वेश्चन चौथा वाला कह रहा है, कह रहा है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 घन मीटर है, तब कुंड को भरने में लगने वाले घंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। चलिए इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि पर मिनट जो पानी इस कुंड में गिर रहा है वो कितना गिर रहा है, आपका 60 लीटर गिर रहा है। पर मिनट कितना पानी गिर रहा है, 60 लीटर दे रखा है। दिया क्या है यहाँ पर, दिया कुंड में पर मिनट है ना, यानी एक मिनट में कितना पानी गिर रहा है आपका, 60 लीटर। ठीक ना, एक मिनट में, प्रति मिनट मतलब वही दे रखा, एक मिनट में कितने पानी गिर रहा है वहाँ पर, 60 लीटर गिर रहा है। अगर मैं कहूँ क्या, इसको पूछा क्या, एक घंटे में कितना पानी गिरेगा ना, घंटे का पूछ रहा है ना, घंटों की संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग करें क्या, अगर ये एक मिनट में 60 लीटर पानी गिर रहा है तो एक घंटे में कितना पानी गिरेगा, तो एक घंटे में कुंड में पानी कितना होगा, है ना, कुंड में पानी कितना होगा भाई।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 5वां है। क्वेश्चन 5वां का रहा है कि एक पंचभुज के कोण x अंश, x प्लस का 20 अंश, x प्लस का 40 अंश, x प्लस का 60 अंश तथा x प्लस 80 अंश है, तो पंचभुज की सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए जहाँ पर पंचभुज की भुजा मुझे ज्ञात करना है, तो हम लोग जानते क्या है कि इसका एक फॉर्म होता है क्या, कि अगर कोई भी पंचभुज दे रखा है उसका सभी अंतःकोणों का योगफल
हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका 10वां है। क्वेश्चन 10वां का रहा है कि एक त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई का 4 गुना है और क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है, तो आधार की लंबाई है। ऑप्शन दे रखा है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। सीधी सी बात है, ऑप्शन से निकालना चाहो तो आप लोग ऑप्शन से निकाल सकते हो। क्या है, जो आधार है वो लंबाई कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो इस ऑप्शन में भाग दे तो 4 से जो आएगा वो आपका होगा, तो यानी 5 चौको 20, 20 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आएगा कैसे उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका ऑप्शन 20 होगा क्योंकि 4 गुना कौन सा इसका है, तो इसमें 4 गुना होगा। अगर 4 गुना इसमें से किसी कोई का है 5 तो है ये नहीं, 20 नहीं है, ये 4 गुना 20 पंजे 100, यानी 4 ये 20। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दे रखा क्या मेरे पास, एक ये त्रिभुज दे रखा है, ये ट्रायंगल्स है ये, है ना। इसको ए बी कोई एक त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई ये मान लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न में जो कहा क्या कि एक त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई का 4 गुना है। अगर ये ऊंचाई इसके पास है, ये ऊंचाई है, अगर इसको ऊंचाई का हम लोग h मानते हैं तो ये जो इसकी ये आधार होगी किसका, इसका 4 गुना है। किसका 4 गुना, ऊंचाई का। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4h हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ऊंचाई का क्या है, आधार 4 गुना है। तो अगर ये आपको ऊंचाई h है तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और इसका एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, 50 मीटर का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना इसका अगर हम लोग मान लेते हैं क्या होगा, माना कि इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है आपका h है, अतः इसलिए इसका जो आधार बनेगा क्या होगा, इसका आधार क्या बनेगा, तब माना त्रिभुज की हाँ ऊंचाई कितना मान ले रहे हैं हम लोग, h, ठीक है ना। चलो ये h है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई, इसलिए यह मैं लिख लिया, इसलिए इसकी आधार क्या बन जाएगा, 4। आधार की जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगा आपका 4h, ठीक, क्योंकि ऊंचाई की क्या है 4 गुना है। अब आप लोग जो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला जानते ही हो, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपका 50, तो यहाँ पर 50 लिख दे रहे, और हाफ बी की वैल्यू कितनी है, ये बेस है, यही आधार है 4h है, ठीक है ना। और ये क्या दे रखा है आपका, ऊंचाई कितना दे रखा है, h एडजस्ट किए हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा निकल के, ये 50 = क्या होगा, 2 दूंगा का 4, और ये क्या हो जाएगा 2h इंटू h बराबर के h का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 50/2। तो यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 25। तो आ जाएगी कितना 25। तो h बराबर क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, रूट में 25 हो जाएगा। तो h की जो वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर। ये क्या आ गया आपका 5 मीटर आ गया। अगर ऊंचाई 5 मीटर है तो इसका आधार पूछा है, यही पूछा है ना, कि कह रहा है कि आधार की लंबाई क्या होगी। हम लोग आधार क्या एडजस्ट किए थे, ये एडजस्ट किए थे, तो यहाँ पे बड़ी उठा कर रख दे रहे हैं। हाँ, तो बेस क्या बन जाएगा इसका, इस ट्रेंगल का जो बेस होगा, बेस = 4 इंटू हाइट, तो 4 इंटू क्या होगा 5, दैट = क्या बन जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जो ऊंचाई बनेगी वो क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट चल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेस्ड ऑन ट्रेंगल्स का एरिया पर। अगला क्वेश्चन कम समय पर है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एक कार्य को पूरा करने में बी की अपेक्षा 50% ज़्यादा समय लगता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में 18 दिन लगता है, तब बी अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा।
ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन ये कर रहा है, इसमें दे रखा है, इसकी कंडीशन हम लोग क्वेश्चन को अजब करेंगे। मान लेते हैं, माना बी किसी कार्य को, यानी बी किसी कार्य को 1 दिन में पूरा करता है। माना बी कार्य को x दिन में पूरा कर लेता है, ठीक ना, दिन में पूरा करता है। अब आगे क्या कर रहा है, ए जो है बी के, जो बी है सॉरी ए जो है कर रहा है क्या, आगे क्वेश्चन कर रहा है एक कार्य को पूरा करने में जो ए है बी के कार्य करने के 50% अधिक समय लेता है। तो बी का क्या सॉरी ए का क्या कार्य हो जाएगा, एक जो कार्य समय ले रहा कार्य करने को, ए के द्वारा लगा समय, चलो ए के द्वारा क्या इसका समय क्या होगा भाई, 50% किससे ज़्यादा ले रहा है आपका बी से। तो पहले तो बी वाला क्या है, मेरे पास x था, x प्लस का ये समय ले रहा, प्लस का 50% एक्स्ट्रा ले रहा x का, तो यानी x का 50%, इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस का x बट इंटू 50 अपान का 100 ऐसे निकाला जाता हम लोग। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 0 से कटेगा, ये आ जाएगा 2, तो यानी x प्लस का x अपान का क्या आ जाएगा 2। इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे, 2 1 का 2 1 का 3 3 x बटे का 2 आ जाएगा। ओके, यानी b किसी कार्य को क्या करता था आपका 3x बटे 2 दिन में करता था। कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, क्या करते हैं, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिन में कंप्लीट कर जाता है, ये 18 दिन में पूरा कर जाता है। तो हम लोग करते क्या है, जबकि दिया है दोनों मिलकर, हम यहाँ पर जो दे रखा है ए और बी कितने दिन काम करते हैं, वो 18 दिन में कंप्लीट कर जाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ए और बी का 1 दिन का काम निकालूँ तो क्या हो जाएगा, हाँ, ए धन का बी के द्वारा 1 दिन में किया गया, के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा भैया, 1/18। बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, x, तो बी के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/x। ए के द्वारा किया गया समय कितना है, 3/x है, तो सॉरी 3x/2 है, तो 1 दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 2/3x, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर वैल्यू हम रख देते हैं ए और बी की। ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2/3x, ये क्या कंप्लीट वर्क था, 1 दिन का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल 1/का। धन का बी के x दिन में कर रहा था, 1 दिन का क्या हो जाएगा, 1/x, 1/x बराबर टोटल के 1/18। बात समझ में आ रही है। इसको कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालना हम लोग, ठीक है ना। चलो कैलकुलेट करते हैं, इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, कर लूँ, या तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से होगा बात वही। इसका x कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा क्या आपका, 2/3 प्लस का यहाँ पर 1 आ जाएगा बराबर 1/18 आ जाएगा, क्योंकि x दोनों में कॉमन मैंने ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इधर मैं कर दे रहा हूँ। चलो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/x इंटू 3 1 का 3 3 2 का 5 5/3 ओवरऑल, यह आ जाएगा 5/3 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 1/18, ठीक ना। ये मल्टीपल में है, बोथ आर सेम इक्वल है, तो वैल्यू हम काट सकता हूँ, 3 1 जा 3 3 6 जा का 18। अब ये क्या आ गया, 1/x इंटू, ये देखो 5 मल्टीपल में इधर आके डिवाइड कर सकता हूँ ना, तो ये क्या आ जाएगा, 1/6 इंटू 5 बनेगा। तो यहाँ से 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगा,
1 अपान का 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल और इसको रेसिप्रोकल, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगा 30। यानी x हम क्या जब किए थे, b के द्वारा किए गए काम, यानी b जो काम कर रहा है कितना समय ले रहा था, तो b क्या करेगा, b जो है कि उसी काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 30 दिन में। तो ये आ जाएगा b जो है कि किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है ना, बात मेरी समझ में आ रही है। चलिए ये था आपका, इसका ऑप्शन हम लोग चलेंगे बी। कौन सा आपका, इसका ए के साथ हम लोग चलेंगे 30 डेज लीजिएगा। ओके, हाँ चलो नेक्स्ट वाला अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन। 12वां करा कि एक टैंक को 6 पाइप 1 घंटा 24 मिनट में भर सकते हैं, तो 7 पाइप उसी टैंक को भर सकते हैं कितने समय में। ऑप्शन बना कर रखा है 60 मिनट में, 66 मिनट में, 72 मिनट में और 78 मिनट में दे रखा है। देखो चाहे तो आप लगा सकते हो यूनिटरी मेथड से, चाहे रेशियो वाला मेथड लगा सकते हो। यूनिटरी मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा, यूनिटरी मेथड आपका रेशियो वाला मेथड आप लोग जल्दी से लगाना चाहो तो लगा सकते हो। क्या क्या दे रखा है इसमें, समय दे रखा और पाइप भी दे रखा है ना। तो अगर हम यूनिटरी मेथड से लगाएं तो आपका सिंपल सा रूल होता है, एक साइड में लिख रहा हूँ इधर पाइप, कितने पाइपों की संख्या, पाइप, ठीक है ना, और इधर मैं लिख रहा हूँ समय, क्या लिख रहा हूँ, समय। ध्यान रखना इधर मैं मिनट में लिख रहा हूँ कन्वर्ट करके, क्योंकि मिनट मुझे पूछा है मिनट में, ठीक है ना, इधर मिनट में रखता हूँ। कह रहा है कि अगर 6 पाइप है तो कितने घंटे में भर दे रहा है, 1 घंटा 24 मिनट में। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 पाइप है, ये 6 पाइप है और भरता कितना है, 1 घंटा 24 मिनट। इसको अगर मिनट में मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये 1 घंटे में कितना से मिनट होता है, 60 और प्लस का 24, तो हो जाए कितना, 84 मिनट। तो 6 पाइप कितने मिनट में भर रहे हैं, 84 मिनट में। फिर कह रहा है कि 7 पाइप कितने टाइम में भरेगा, तो इसको हमें पता नहीं, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। मैंने बात बताया था, थोड़ा सा एरो का आप लोग ध्यान देना, बस हमेशा एक ही डायरेक्शन लगाना, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते, ऐसा एरो लगा रहे हैं। अगर 6 पाइप है तो समय ज़्यादा लेंगे, अगर ज़्यादा पाइप है तो समय कम लेंगे, सीधी सी बात है। कम यानी कम पाइप ज़्यादा समय, और कम यानी ज़्यादा पाइप तो कम समय, तो कम से मैं ज़्यादा, ये ऐसा लगा दे रहा हूँ इसका एरो। ओके, अब इसको आप लोग रेशियो बनाना है, रेशियो फटाफट बना लो। हमेशा जिस तरह से पूंछ की तरफ से हेड की तरफ मैं बनाता हूँ, टेल से हेड की तरफ, तो ये आ जाएगा क्या, 6:7, ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन है ना। इसके बाद फिर क्या होगा, x रेशियो आपका 40 का 1, फिर 80 का 4। अब यहाँ पर आप लोग जानते हो एक्सटर्नल का मल्टीपल इज इक्वल टू इंटरनल का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। तो चलो 6 × 80 का 4 इज इक्वल टू 7 × का x। मल्टीपल फॉर्म में इक्वल में रहते हैं तो वैल्यू कैंसिल आउट होती है। तो 7 × 7 और ये 7 से कटेगा, 7 × 1 7 2 का 14 12। तो x की वैल्यू क्या होगी, 12 × 72। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 72 क्या मिनट, ये आ गया। यानी अगर 7 पाइप रहेंगी भैया तो उसको भरने में कितना समय लगेगा, कुल 72 मिनट से लगेगा। हम लोग ऑप्शन जाएंगे किसके साथ, सी के साथ। ऑप्शन हम लोग सी के साथ चलेंगे, तो सी वाला आंसर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि 4000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष 3 महीने के लिए 10% की दर से, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो क्या होगा, कितने रुपए होगा इसका, ब्याज पूछ रहा था ना। चलो निकालते हैं, ब्याज पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, ब्याज निकाल लेते हैं। चलिए दिया क्या रखा आपका, यहाँ पर दे रखा प्रिंसिपल दे रखा कितना, 4000, आपका 4000 रुपये दे रखा है। आपका रेट कितना गिवन है, 10% गिवन है, और टाइम जो है यानी एन जो दे रखा है वह कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है और 3 मंथ दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग को जानते हैं क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है,
P इंटू 1 प्लस का R बटे का 100 की पावर n। और जब हमें ये निकल जाता तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू का होता है A माइनस का P। ये दो फार्मूला लगाने वाले हैं हम लोग इस पर, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर 3 मंथ दे रखा है, इसको हम लोग तिमाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिमाही। हम लोग जानते हैं क्या है, एक साल में यानी एक ईयर में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक ना, 12 मंथ्स होते हैं। तो इसलिए एक मंथ में बराबर क्या हो जाएगा? एक मंथ बराबर क्या हो जाएगा? 1/12 ईयर बनेगा, यानी इतना साल हो जाएगा। हमें करना क्या है, इस ईयर वाले को जो है इसको हम लोग एज यू एज सिंपल करेंगे। बकिया जो 3 मंथ है यहाँ पर तिमाही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। रेट जब तिमाही करते हैं तो रेट भी क्या हो जाता है? 4 हो जाएगा। अगर हमें किसी भी रेट को, अगर रेट मेरे पास दे रखा R, अगर R को मुझे तिमाही में कन्वर्ट करना है तो रेट में हमेशा कितने से भाग देते हैं? 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड। अगर 22 से छमाही होता तो उसमें हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। खैर, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या हम लोग को दे रखा है, जो दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। चलो अमाउंट हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। एज इक्वल टू क्या होता है? पी की वैल्यू कितना दे रखा है? 4000 इंटू 1 प्लस का R। पहले तो मैं सिंपल से निकालूंगा, R/100 की पावर 2 कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस 2 वर्ष का निकाल रहा हूँ। ये 2 वर्ष का आ गया, इंटू फिर से यही 1 प्लस का R इस समय मतलब तिमाही का मैं निकाल रहा हूँ। तो 1 प्लस का मैंने बताया क्या, छमाही में निकालने के लिए रेट भी, सॉरी तिमाही में निकालने के लिए रेट भी क्या हो जाता है? 1 का 4th हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास रेट कितना दे रखा? 10 था, तो ये हम लोग करेंगे क्या? 10 बटे का 4/100। और यहाँ पर एक तिमाही है इसलिए यहाँ पर 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा? ये अमाउंट आएगा, ये 4000 होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे का 10, सॉरी 1 प्लस का 10 बटे का, सॉरी 1 बटे का 10 का पावर 2 इंटू, इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या 1 0 0 से कैंसिल होगा और ये आ जाए कितना नीचे, ये 4 नीचे चला आएगा तो 1 प्लस का 1/4 गुणे क्या बन जाएगा आपका? 10 होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4000, यहाँ पर 1000 इंटू, इसको गुणा कर लो 11, 10 1 के 10 में से 1 जोड़ेंगे तो 11 बटे का क्या आ जाएगा? 10 की घाते 2 इंटू ये हो जाएगा क्या? 10 चौका 40, 40 1 के 40, 40 1 41, 41 बटे क्या आ जाएगा आपका? 40 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ए इज इक्वल टू क्या होगा? ये 4000 गुणे, ये 2 टाइम है तो इसको 2 टाइम्स में लिख दे रहा हूँ, 11 बटे 10 गुणे 11 बटे का 10 गुणे, इसको एक ही टाइम है इसको एक टाइम ऐसे लिख दे रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन कर लो, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 और ये 4 किससे गया? 4 से कैंसिल हो गया। क्रॉस मतलब सबका मल्टीप्लिकेशन कर लो, एज इक्वल टू 41 में 41 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 121 गुणे का 41। चलो गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, ऐसा गुणा कर रहा हूँ। 11 गुणे 11 में 1 गुणा करें 11, सॉरी 11 के 11, 11 चौके 44, 44 का 45 हो जाएगा जी। अब यहाँ से हम 1 का 11 का गुणा कर देते हैं, 11 के 11, 11 पचे 55, 55 1 का 56 का 86 लगेगा आपका 5, 11 चौके 44 और 44 5 कितना हो जाएगा? 49, ये आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया मेरे पास? अमाउंट आ गया, मिश्र धन आ गया, ठीक है ना। अब ये मिश्र धन आ गया, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम लोग कर दे रहे हैं, क्या आ जाएगा आपका? CI फाइंड करने के लिए करेंगे क्या? अमाउंट माइनस में A में से P को घटाएंगे। अमाउंट कितना मेरे पास आ गया? 4961 आ गया, माइनस का प्रिंसिपल कितना था? 4000, घटाओ दोगे तो आ जाएगा 961 रुपये। क्या आ जाएगा आपका? 961 रुपये। ये आएगा जो उसको वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो 961 रुपये बनेगा, जो ऑप्शन ए के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार को एक किताब 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
लाभ प्रतिशत दे रखा, सब दे ही रखा है, करना ही क्या इसमें हमें। देखो इसमें क्या दे रखा है आपका, सेलिंग प्राइस दे रखा है ना, बुक का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 100 रुपये, ठीक है ना। लाभ भी दे रखा है, प्रॉफिट है ना, यहाँ मैं पी से लिख दे रहा हूँ, प्रॉफिट दे रखा है कितना, 25 रुपये, 20 रुपीज़ है, चलो 20 रुपीज़ गिवन है। कह रहा है किसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करिए, ये फाइंड करना आप लोग खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है आपका, अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, फार्मूला खूब अच्छे से जानते होंगे, क्या होता है आपका, लाभ यानी प्रॉफिट इनटू 100 अपान का सीपी। देखो इसमें कौन सा चीज़ नहीं दे रखा है, पहले तो नंबर सीपी नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, सीपी नहीं दिया है। सीपी निकालने का एकदम सिंपल सा फार्मूला होता है, जो लाभ बराबर आप लोग प्रॉफिट बराबर जानते हो, होता क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ एसपी माइनस का सीपी होता है, सीपी, क्योंकि मुझे सीपी निकालना है, लाभ और सेलिंग प्राइस दोनों गिवन है, तो यहाँ से सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर लेके आते हैं, ये सीपी हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या होगा इधर चला आएगा, तो एसपी माइनस का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस का लाभ, तो हमें क्रय मूल्य आ जाएगा। गुड, चलो हम लोग निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। तो सीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये दे रखा कितना, सीपी कितना दे रखा था, 100 रुपये, और लाभ कितना था 20, तो आ कितना गया मेरे पास 80 रुपये, ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस, यानी वो किताब कितने रुपए को खरीदा था दुकानदार, 80 रुपये का, तो अगर 80 रुपये का खरीद रहा था तो बेच कितने का रहा था, 100 रुपये का, तो 20 रुपये फायदा हो रहा था। अब इसका परसेंटेज निकाल ली, हम लोग निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, 20 इंटू 100 अपान का 80, ओके, ये तो 0 गया, और ये 2 चौका 8 और 25 चौका का, तो जो प्रॉफिट आ गया वह कितना आ गया आपका 25%, कितना आ गया प्रॉफिट, जो परसेंटेज में फाइंड करना था वो मेरे पास 25 आ गया। इसका ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन हम लोग चलेंगे सी के साथ, ऑप्शन हम लोग चलेंगे किसके साथ, सी के साथ। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं।